भारत देश में एक आध ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनके सामने अगर कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण करें जैसे कि राम मंदिर, इंडियन आर्मी, हिंदू, हिंदुत्व या देश सेवा, तो उनकी छाती पे सांप लौटने शुरू हो जाते हैं। और सही समझे हैं आप, ये और कोई नहीं बल्कि अपनी लिबरल या सेक्युलर जमात है। ये जमात खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए अपना जमीर बेच टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर मुगलों तक किसी की भी कभी भी चाटुकारी कर सकते हैं। हाल ही में इसका उदाहरण देते हुए इनका एज यूजुअल विलाप तब शुरू हुआ जब दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपति ने यह अनाउंसमेंट कर देश में कॉलोनियल स्लेवरी के फुटप्रिंट्स मिटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। परंतु ये बात सुनते ही इनके दिलों में दर्द शुरू हो गया। खैर, इनके इस दर्द का हमारे पास कोई इलाज और दवा तो है नहीं, परंतु सोचने वाली बात यह है कि भारत के हाईएस्ट ऑफिस के प्रीमाइसेस में मुगल इन्वेडर्स के नाम का झंडा इतने सालों तक क्यों लहरा रहा था? क्या आज तक किसी भी सरकार को भारत की ग्लोरियस सिविलाइजेशन में एक भी ऐसी पर्सनालिटी का नाम इस सम्मान लायक नहीं मिला? अब इसे कॉलोनियल पास्ट का महिमा मंडन करना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? लगता है इतिहास में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अभी भी अपने कॉलोनियल पास्ट के चंगुल से निकलना ही नहीं चाहता है, बल्कि उन इन्वेडर्स पर गर्व करता है जिन्होंने इसे सालों तक अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। वैसे कई शताब्दी पूर्व सोने की चिड़िया भारत को लूटने पहले तो मुगल आक्रांता और बाद में अंग्रेज आए। इन सब ने यहाँ लूट मार कर अपना कॉलोनियल राज कायम किया और ऐसा करने के लिए यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, आस्था के केंद्र, विश्व विख्यात मंदिर, भवनों, नगरों और उद्यानों का विध्वंस कर नाम बदलने की प्रक्रिया के माध्यम से ओरिजिनल फुटप्रिंट्स को नष्ट कर दिया। विडंबना तो देखिए कि स्वतंत्रता के 75 साल बाद तक भारत अपने ब्लडी कॉलोनियल पास्ट को संजोए हुए है, जहां एज अ कलेक्टिव सोसाइटी हमें इस बात का गर्व होना चाहिए था कि एक के बाद एक हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ अपनी पहचान को लेकर असर्टिव हो रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। जब भी ऐसा होता है तो लिबरल जमात डेमोक्रेसी खतरे में है का ड्रामा शुरू कर देती है। भारत अपनी खोई हुई ग्लोरी को पुनः रिक्लेम करे, ये बात लिबरल जमात के बर्दाश्त से परे है और यही वजह है कि ये डिसएग्रीमेंट के नाम पर विलाप करते रहते हैं। लेकिन हम इस लिबरल जमात से पूछना भी चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे कि इलाहाबाद पहले से प्रयागराज था और इस शहर को 444 साल पहले एक दुष्ट शासक अकबर ने अपने लालच के लिए इलाहाबाद बना दिया, वो भी ये जानते हुए कि ये शहर हिंदुओं के लिए धर्म, आस्था और तपस्या का प्रतीक है। अब भला अपनी सभ्यता के खोए हुए पद चिन्हों पर गर्व करना क्या कोई अपराध है? वैसे ये लिबरल जमात इस बात का जवाब कभी नहीं देती है कि जिस अफगानी आक्रांता बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, उसके नाम से बख्तियारपुर रेलवे जंक्शन का रेलवे स्टेशन क्यों है? तो क्या हुआ कि नालंदा में 90 लाख किताबों को जला दिया गया? तो क्या हुआ कि डिस्ट्रक्शन इतनी मैसिव थी कि यहाँ की आग लगातार 3 महीने तक जलती रही? तो क्या हुआ कि इस आग ने एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी के जरिए एक सिविलाइजेशन को राख करने की कोशिश की? तो क्या हुआ कि हजारों की संख्या में हिंदुओं को मारा गया? इतना ही नहीं, इनके पूर्वजों को मार, इनके बाप दादाओं को अनाथ कर दिया गया, परंतु तुम बस चाटुकारी करते रहना। ऐसे में
अगर हमने अहमदाबाद को वापस कर्णावती, फैजाबाद को अयोध्या, मद्रास को चेन्नई, बैंगलोर को बेंगलुरु, गुड़गांव को गुरुग्राम, मैसूर को मैसूरू, किंग्सवे रोड को राजपथ से कर्तव्य पथ या पूना को बदलकर पुणे कर दिया तो क्या गलत किया? क्या अपने गौरवशाली इतिहास को रिक्लेम करना कोई गुनाह है? अभी भी हमारी खंडित सभ्यता चीख चीख कर अपने साथ हुई नाइंसाफी का हिसाब मांग रही है। वैसे लिबरल जमात ये जान ले कि ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी तो भाग्यनगर, कान्हापुर और पाटलिपुत्र जैसे अनेकों शहर अपनी खोई हुई पहचान को रिक्लेम करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, सफर अभी लंबा और कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। हम राष्ट्रपति के इस अनाउंसमेंट का फुल समर्थन करते हैं। हमें यकीन है कि आने वाले समय में हम सनातन कल्चर को पुनः एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो आज बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।